फोर्स यानी श्रमिक शक्ति। भारत की श्रमिक शक्ति श्रम कानूनों के विपरीत बेहद कमर तोड़ मेहनत करती आई है। हालांकि अब श्रम कानूनों में शिथिलता देकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वर्कफोर्स की हालत खराब करने पर तुली हुई। ऐसा हाल ही कर्नाटक सरकार ने जो एक टेंटेटिव आदेश दिया है, हालांकि उसका विरोध हो रहा है, उसने 14 घंटे का आदेश दिया है कि वर्कफोर्स अब 14 घंटे काम करे। इस सब पर चर्चा में उपस्थित हैं प्रख्यात पत्रकार सनी सेबेस्टियन और गोविंद चतुर्वेदी। ये बताएंगे कि वर्कफोर्स के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली पूंजीपति वर्ग या इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कफोर्स को वेतन कम और काम ज्यादा की पोजीशन पर ले आए। सबसे पहला सवाल हम सनी जी से करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल वर्ग क्यों वर्कफोर्स पर लगातार समय का दबाव डाल रहा है। सनी जी, आपका म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर लें। दुनिया भर में अभी किस तरह का माहौल बन रहा है, पूंजीवाद का जो है असर ज्यादा दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। और ये भी आईटी सेक्टर तो ऐसा मतलब सिंपल लेबर नहीं, तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया है, टेक्निकल एरिया है। लेकिन एक्सप्लॉइटेशन कई तरह का होता है, यहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन है काफी। और पहले तो हम 8 घंटे की बात होता था, मतलब ऑफिस जॉब मतलब 8 आवर्स जॉब है। उसके बाद 10 हो गया, 10 एक्सेप्टेड हो गया, 10 आवर्स वर्क। 10 से अभी 12 भी है, अभी 14 जो है, 14 घंटे का जो काम है किस तरह का होगा। 28 आवर्स दिन में है, 20, तो 24 आवर्स से 24 आवर्स से ये 14 घंटा निकालेगा तो बाकी कितना है वो फिर व्यक्ति कैसे अपना जो लाइफ है, डे टू डे एक्टिविटीज है, बच्चे है, बच्चे नहीं है तो बीवी है, बीवी नहीं है सिंगल है तो भी बाकी जो पर्सनल नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सबके लिए टाइम चाहिए। और ये विदाउट ब्रेक इस तरह का ऑफिस वर्क करने से अभी बहुत इस तरह के स्थिति आ रहे हैं। कईयों का टेंशन, मेंटल टेंशन, हाइपर टेंशन, और कई तरह का जो है इम्बालेंसेस सोसाइटी में आ रहे, व्यक्ति में भी आ रहे हैं, सोसाइटी में भी आ रहे हैं। और ये अभी ये कर्नाटका की बात हो रहा है, ये जो बात है ऐसा तो नहीं है, ऐसा कोई उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दोष मतलब हम डिबेट कर रहे हैं इसमें। नेगेटिव, टोटली नेगेटिव ही नहीं बता रहा किसी को, ये एक्सेप्टेबल है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अच्छे इंडिकेशन नहीं है। और ये जो है इन्फोसिस वाला जो है, पिछले साल उन्होंने अ, ये सजेस्ट किया था 14 आवर्स का जो है बेसिक, ये था प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए नौजवानों को ज्यादा टाइम देना चाहिए अपना काम के लिए, और ये कंट्रीब्यूट करेगा नेशन बिल्डिंग में। लेकिन नेशन बिल्डिंग इस तरह का ट्यूशन पे बेसिस है क्या, एक्सप्लॉइटेशन पे बेसिस नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव अप्रोच में इस तरह का लेबर फोर्स को, वर्क फोर्स को, लेबर नहीं बोलना है, वर्क फोर्स को एक्सप्लॉइट करके इस तरह का जो टेंडेंसीज है वो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करना चाहिए। ट्रेड यूनियंस भी, अभी हम बात आगे डिस्कस करेंगे, ट्रेड यूनियंस भी इसको अपोज किया है। और अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी मतलब ये कंफर्म नहीं किया ये लोग इस तरह का लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं नहीं, लेकिन कुछ तो इंडिकेशन है जी। वर्कफोर्स को 14 घंटे और ओवर टाइम गायब। 2 दशक पहले तक भारत में अगर 8 घंटे से अतिरिक्त ड्यूटी कोई वर्कफोर्स का कर्मचारी या अधिकारी करता था तो उसे ओवर टाइम मिलता था। अब ओवर टाइम की बात भूल जाइए, 14 घंटे रेगुलर काम की बात आ रही है। तो आखिर वर्कफोर्स को मेंटली इस पर कैसे तैयार किया जा सकता है कि वो सिर्फ 10 घंटे अपने लिए रखे। गोविंद जी, ये सवाल का सीधा जवाब देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वर्कफोर्स कितना रबर है कि उसको कितना दबाया जाए।
आपका अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें आप। जो सनी जी ने लास्ट में कहा, मैं वहां से अपनी बात को शुरू करता हूं। और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो पाएगा, कैसे हो जाएगा। हम जिस तरफ इन सालों में गए हैं, पिछले 10-15 सालों में, जिस तरह की नीतियां हमने बनाई हैं, मतलब मुझे कहने में जरा भी दिक्कत नहीं है कि देश में श्रमिक विरोधी नीतियां हैं। और उनका कारण श्रम संगठनों का अपनी चमक खो देना है। श्रम संगठन या तो है नहीं, है तो ज्यादातर कागजी हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वो लोग, मतलब आवाज उठाने की उनकी स्थिति नहीं है। और शायद उसके पीछे उनके पास कारण ये होगा कि जो वर्क फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, देश की श्रम शक्ति जिसको हम कह रहे हैं, वो श्रम शक्ति या कार्यबल देश का जो है, वो उस तरफ है ही नहीं। हमारा एक माइंड सेट, थोड़ा और पीछे जाके हम देखें तो उदारीकरण वाला जो दौर हुआ 91 92, उसके बाद देश में एक होड़ सी मची कि कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और निश्चित तौर पे जिसे हम वर्क फोर्स और लेबर फोर्स कह रहे हैं, उसमें भी एक ये भूख उठी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो इन सब चीजों से मिलकर के दोष किसका है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर कामकाजी व्यक्ति जो है, उसके हितों की सुरक्षा करना, उसके लिए वो खुद तो जिम्मेदार है ही, लेकिन श्रमिक संगठन, और श्रमिक संगठनों के बाद फिर जाके सरकार। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, जिसको हम प्रबंधन या मालिक कहते हैं, फैक्ट्रियों के या दूसरे जो भी कोई जहां काम करता है आदमी, उसके उनकी टेंडेंसी भी बहुत अलग हो गई। हम जिस राजस्थान में रह रहे हैं, उस राजस्थान की बात करें तो उस राजस्थान की जो मारवाड़ी कल्चर है, वो देश में नहीं दुनिया में मशहूर है। और मारवाड़ी कल्चर के मायने क्या है? मारवाड़ी कल्चर के मायने ये हैं कि जो सेठ है, बहुत से मौकों पे इन चीजों को नेगेटिव टोन में लेते हैं, लेकिन राजस्थान की ये खूबी रही कि यहाँ के जो भी सेठ निकले, वो जितने भी अपन बात करें, बिरला से लेके बिरला, मुरार का, गोयन का, खेम का, कितने भी, इन सब ने सबसे अच्छा काम यह किया कि अपने कर्मचारी का पूरा जिम्मा लिया। पूरा जिम्मा से मतलब, अगर मैं कहीं कर्मचारी हूं तो मेरे बच्चे पैदा होने से लेके, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उस समय भी वो उतनी खुशी में भागीदार होंगे, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन भी वो उतने ही दुख में भागीदार होंगे। इसके बीच के सारे काम, चाहे शादी हो ब्याह हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने पास रखते थे। निश्चित तौर पे उस स्थिति में आदमी मन लगा के पूरा काम करता था। और वो, मुझे नहीं पता कि वो 14 घंटे 12 घंटे की सीमा होती थी या उससे ज्यादा भी हो जाता था। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसमें बहुत अच्छे से आपने भी कहा, सनी जी ने भी कहा कि पैसा कम दो, कम से कम दो। अब देखिए आप, आज की तारीख में स्थायी कर्मचारियों का तो कंसेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। स्थायी कर्मचारी के मायने, उसको जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को धीरे धीरे कम किया। अब आज की तारीख में अगर मेरे पास किसी भी फैक्ट्री में 25 से कम भी आदमी है, तो भी मैं आज की तारीख रातों रात ताला लगा के चला जाऊं। पहले ये 500 की 400 की एक लिमिट होती थी कि उस लिमिट के नीचे अगर कोई रिट्रेचमेंट करेगा तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना उसके तो कोई छटनी हो ही नहीं सकती थी। अब छटनी की सूरत ही नहीं है, कर्मचारी परमानेंट है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी बीच के तीसरा आदमी ले जा करके उसको काम पे लगा रहा है। अब 14 घंटे अगर कोई, और आईटी प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशन में बहुत इनह्यूमन है कि उसको आप 8-10 घंटे से ज्यादा काम लें। 8 घंटे से ज्यादा काम लिया, पहले उसको डबल ओवर टाइम मिलता था।
डबल ओवर टाइम के मायने हो गए कि अगर 400 रुपये मेरे बनते हैं 1 घंटे के, तो मेरे को 800 रुपये घंटे का पेमेंट होता था। तो वो एक एक्स्ट्रा चार्म भी होता था आदमी को, और लिमिट भी थी कि भाई इतना, बस 2 घंटे हो गए तो 10 घंटे मैंने काम कर लिया, 10 घंटे बहुत है। अब आज उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और 14 घंटे होने का मतलब जो आईटी कंपनियों का प्रपोजल है, निश्चित तौर पे इस प्रपोजल को सरकार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहिए, न श्रम संगठनों को स्वीकार करना चाहिए, और वर्क फोर्स को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पर आएगा? इसका अल्टीमेट इफेक्ट उस कर्मचारी पर, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल है या दूसरी जिस भी जहां कंपनी में काम कर रहा है, जिसको हम श्रमिक माने, कर्मचारी माने, उसकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आप देखिए पिछले 1-2 सालों में, खासतौर पर कोरोना के बाद के पीरियड में जो स्थिति हुई है, उसमें तो 30-30, 35-35 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हुए। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ब्लड प्रेशर, ये तो कॉमन हो गया। अब 40 साल की उम्र में आदमी पहुंचते पहुंचते ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, डायबिटीज का मरीज हो गया। वो इसलिए हो गया कि उसकी पूरी साइकिल ही बिगड़ गई। उसकी साइकिल ही नहीं है, ना सोने का टाइम है, ना बैठने का टाइम है। अब आईटी कंपनियों का क्या है? आईटी कंपनियों में बहुत ज्यादा देश की जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं और विदेशी जरूरतों का भी है। विदेशी जरूरतों के ध्यान में वहां के अपने टाइमिंग्स हैं, हम उनके टाइमिंग्स के हिसाब से। तो रात का टाइम बहुत अ, ये क्या कहेंगे उसको, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो सोने का टाइम है। उस सोने के टाइम पे जब हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो दिन है, उनके यहाँ दिन हुआ, हमारे यहाँ रात हुई, हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रात भर जग रहे हैं, सुबह आके आदमी सो पाएगा नहीं सो पाएगा, और उसका पूरा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो जब खराब हो जाएगा, तो फिर उसको एसिडिटी भी होगी, उसको तनाव भी होगा, और इन सब चीजों से वो चाहे दवाई ले कुछ भी करे, तो स्थितियां खराब होंगी। इसलिए मतलब इस चर्चा में मैं ये बहुत साफ कहना चाहता हूं कि हमको वर्किंग आवर्स को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, या देश में भी, नेशनल बिल्डिंग, हम सब नेशनल बिल्डिंग के लिए हैं, जो जितना जहां जैसा काम कर रहा है। लेकिन उस नेशनल बिल्डिंग और नेशनल इंटरेस्ट और इन चीजों के नाम पर, नेशनल के नाम पे एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के बजाय कर्मचारी के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाए। और 8 से 10, 8 घंटे मेरे अंदाज से बहुत है। अभी तो हम 10 और 12 तक की जो बात कर रहे हैं, और 14, तो बहुत ऐसा होगा कि ये हम नेशनल बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम नेशनल को या नेशन को, नेशन की वर्क फोर्स को अगले 50 साल में बीमार करने की तरफ ले जाएंगे। वो बीमार फौज खड़ी होगी हमारी। जी। बीमार, वर्किंग कैपेसिटी और आर्थिक हालात, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो आखिर लेबर मिनिस्ट्री, भारत सरकार की जो लेबर मिनिस्ट्री है, जो पूरी इंडस्ट्री को लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्न करती है, सनी जी बताएंगे कि आखिर भारत सरकार कानों में रुई डाले हुए क्यों बैठी हुई और इस तरह के बहुत सारे आदेश राज्य सरकारें निकालती रहती है। भारत सरकार का क्या दायित्व है नहीं, इस तरह की स्थिति में ज्यादातर भारत सरकार ऐसा ऐसा जो स्टैंड लेते हैं हमने देखा ही नहीं। कई बार क्योंकि इनको इंटरफियर नहीं करना चाहता, और उनके हिसाब से कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो तो उनको सूट करते हैं। और अभी ये जो अभी का जो डेवलपमेंट है उसका थोड़ा सफाई में देना चाहूंगा। उनके डिफेंस में भी है ना, वो फिर थोड़ा बैलेंसिंग रहेगा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी तक कहा नहीं हम ये ला रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ इंडिकेशन है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट में ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसका मतलब जो टाइमिंग का जो है वो फ्री हो जाएगा। वो अमेंडमेंट का इंडिकेशन भी ये है, आगे कुछ हो रहा है। अच्छा, दूसरा, ऑल ओवर इंडिया कई स्टेट में अलग अलग है जो आईटी सेक्टर का जो वर्किंग आवर्स, और इसमें 9 to 10 आवर्स का है अभी, इस तरह का है एवरेज। लेकिन आपको ये इसमें कंसिडर करना चाहिए, ये लोग 5 डे वीक है, 6 6 दिन का नहीं है हफ्ता, ये 5 दिन का होता है।
और उस हिसाब से 70 घंटे का काम है इनका, जो अभी का टारगेट अभी हो रहा है 48 आवर्स का। इस तरह का जो जंप है 48 आवर्स से 70, तो भयानक जंप है। मतलब इसका तो जो है कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो परिणाम क्या निकलेगा किसी को पता नहीं। मान लो 48 आवर्स से 70 घंटा कर दिया तो बहुत भयंकर परिणाम निकलेगा। और ठीक है, ये जो 5 डे वीक के हिसाब से ये काउंट कर रहे हैं, या ऐसा ही चलेगा। आईटी सेक्टर में 5 डे वीक ही होता है, जनरल नॉर्म है। और उस हिसाब से हो रहा है। अच्छा, लेकिन कर्नाटका का जो लेबर मिनिस्टर है इसके खिलाफ बताते हैं। उनका नाम है संतोष लाड। लाड इसको एक अपोज कर रहा है बताया। और नास्को, वैसे तो किट्टू किट्टू है कर्नाटका आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज यूनियन, किट्टू किट्टू ने अपोज किया और कहा हर हाल में ये होने नहीं देंगे हम, है ना। ये है उनका स्टैंड। उसके बाद नास्कॉम, जो आईटी सेक्टर जो ऑपरेटर्स का यूनियन है, जो चलाने वालों का, पॉलिसी मेकर्स का जो जो है ऑर्गेनाइजेशन है, नास्कॉम। नास्कॉम ने इस तरह का स्टैंड लिया है, हमने 48 आवर्स को बदलने के लिए या 70 करने के लिए हमने कोई रिकमेंड नहीं किया। न्यूट्रलिटी लिया है, न्यूट्रल स्टैंड इन्होंने लिया है। इस तरह का स्थिति में है ओवरऑल सिचुएशन। और एक और चीज, कर्नाटका जो है, कर्नाटका में बैंगलोर में हो रहा है, पूरा इंडिया में कई बार ये हो चुका है। क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी जो सन ऑफ द सोइल वाला जो एक बिल आया, अभी पेंडिंग रखा है। वैसे वहां के लोगों के लिए एक सब्सटैंशियल परसेंटेज नौकरी जो रिजर्व करते हुए। लेकिन ये जो जब होता है ना प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कहीं भी होता है फिर लालच बढ़ता है। बाहर से भी लोग आके अपना आपका शहर को बहुत वो जो है क्या है, जो प्रोस्पेरिटी का एक आइलैंड बनाता है, द्वीप बनाता है। और धीरे धीरे आपको लगता है ये बाहर से लोग आके हमारा कार है ना। ये जो वाला पहले ये बॉम्बे में भी हुआ था, आजकल थोड़ा बहुत गुड़गांव में भी हो रहा है। बैंगलोर में है, बाहर से लोग आके वहां रह रहे, काम कर रहे, प्रॉस्परस तो है ही, पैसा तो कमा रहे, सब लोग कमा रहे हैं। और पूरा कर्नाटका का तो फायदा भी है। लेकिन सन ऑफ द सोइल, इस तरह का जो अफ्लुएंस के हिसाब से ये लालच बढ़ता जाता है लोगों में, तो ह्यूमन वीकनेस है। ये है वो कॉन्टेक्स्ट, ये सारे माहौल का कॉन्टेक्स्ट ये है जी। इस पूरी चर्चा में गोविंद जी से सवाल है कि सरकार अगर इस पर कोई स्टैंड नहीं लेगी और इंडस्ट्रियलिस्ट इसको जबरिया अगर लागू करेंगे तो नेशन बिल्डिंग, एक शब्द सनी जी ने इस्तेमाल किया था, नेशन बिल्डिंग की क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा? निस्वास जी, मैंने जो पहले कहा कि असर वही उसी तरह के होंगे। अब आज की तारीख में अभी रिसेंट मुझे ध्यान है कि शायद मैंने 1.5 महीने पहले ही एक सर्वे में पढ़ रहा था, और उस सर्वे में ये था, आईटी प्रोफेशनल्स का ही था, कि उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो सनी जी कह रहे थे 48 घंटे वाली बात, तो 48 घंटे एक वीक में करना, फिर उसको 70 घंटे तक ले जाना, तो ये जो काम के घंटे बढ़ेंगे, इससे आदमी की नींद कम होगी, तनाव कम ज्यादा बढ़ेगा, फिर तनावजन्य जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी, खाने पीने का साइकिल बदल जाएगा, घर को देने वाला टाइम बदल जाएगा। तो इससे केवल, मतलब न केवल हेल्थ उस कर्मचारी और श्रमिक की, बल्कि उसके परिवार की मानसिक और सारी आर्थिक स्थितियों पर फर्क आएगा। और अल्टीमेटली, जो मैंने पहले कहा, कि मुझे नहीं लगता कि वो नेशनल बिल्डिंग का कोई सही तरीका होगा। नेशनल बिल्डिंग का इसलिए भी मैं इसको गलत मानता हूं कि आज जो 8 घंटे का वर्किंग आवर है आईटी प्रोफेशनल के लिए अलग है, ठीक है। अभी कल को कोई ये भी कह सकता है कि भाई जब आईटी प्रोफेशनल उसके लिए तैयार है, या किसी भी सेक्टर में काम करने वाला उसके लिए तैयार है, तो आप उसकी क्या चिंता कर रहे हैं और क्यों चिंता कर रहे हैं?
हम उसकी चिंता इसलिए कर रहे हैं कि ये देश की चिंता है, ये देश के नौजवान की चिंता है, देश के भविष्य की चिंता है। जिस काम को एक आदमी या एक आदमी को अगर आप 14 घंटे काम कराएंगे और उसकी जगह अगर आप दो आदमियों को काम देंगे, 7 घंटे का 8 घंटे का ड्यूटी आवर्स रखिए, 10 घंटे का रखिए, तो भी 10 घंटे का रखने में भी अगर एक जगह पे कहीं 100 आदमी है तो 14 घंटे करने में या तो उसको रिट्रेच करेंगे, वो 80 रह जाएंगे। लेकिन उसको 80 रखने की बजाय आप वर्किंग आवर अगर बढ़ा रहे हैं तो 100 की जगह 125 को एम्प्लॉयमेंट दीजिए ना। तो काम के घंटे बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ये भी मेरा मानना है। तो इन सब चीजों से कुल मिला के नेशनल बिल्डिंग फॉर टाइम बीइंग भले हमको होती दिखे, एक बार होती दिखे कि नेशनल बिल्डिंग हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके नेशन के लिए बहुत खराब होंगे। ऐसे में जो आपका पिछला सवाल था लेबर मिनिस्ट्री का, उस लेबर मिनिस्ट्री को और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको आगे आके, आज के पहले भी तो मान लीजिए 50 साल पहले कर्मचारी तो खूब काम करना चाहता होगा। मैं मेरी कहता हूं, जब मैंने नौकरी शुरू की 80 में, 79 में, तो एक दिन का ओवर टाइम बहुत कम अमाउंट होता था उस समय, लेकिन करने की ये रहती थी कि यार ओवर टाइम करना है। ओवर टाइम मीन्स पूरे दिन, ऑफ के दिन काम मिल गया तो ऑफ के दिन काम करते थे और आराम से उस दिन का जो डबल पैसा मिलता। अब पैसा भी आप नहीं देंगे, काम के घंटे भी बढ़ाते जाएंगे, तो फिर चार्म क्या रह जाएगा। तो जब उत्साहहीन आदमी होगा, उत्साह नहीं होगा उसमें किसी बात के लिए, किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, और फिर दोबारा वहीं आते हुए कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कफोर्स को लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराएंगे, तो जिस दिन भी वो कर्मचारी बाहर हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बाद उसकी कोई, अभी अग्निवीर क्या है, तो वहीं उसी बात को लेकर के देखिए आपके 4 साल बाद, वो 4 साल भी उसको तनख्वाह पूरी नहीं है और 4 साल बाद वो सड़क पर है। 10% आरक्षण दे देंगे तो 10% आरक्षण में क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो इन चीजों को देखते हुए अगर वाकई में हम देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, देश की तरक्की हर आदमी चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हर श्रमिक की, मजदूर की, कर्मचारी की तरक्की भी हम सब चाहते हैं, लेकिन वो किस कीमत पर हो, ये हमको तय करना पड़ेगा। अगर जो लॉन्गेविटी है, जिसको औसत जीवित रहने की दर कहते हैं, और वो भी विथ ए क्वालिटी, क्वालिटी लाइफ के साथ। आज हम क्या हो रहा है, आज हमारी जीने की उम्र तो हो गई 80 साल, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी क्या रह गई, 40 साल का होकर के आज 60 साल पर है, 50 साल पर है। लेकिन जो केसेज आने लगे हैं वो ये आने लग गए कि 35 और 40 साल में आदमी गजब स्ट्रेस में आ जाता है। वो चाहे खुद के करियर की चिंता हो, चाहे और दूसरी चिंताएं हो, वो इतने स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको 5 बीमारियां लगी हुई होती हैं। वजन बढ़ गया, एसिडिटी हो गई, आंखों से दिखना कम हो गया। जब लैपटॉप पे दिन भर बैठा रहेगा, मोबाइल पे, अब तो मोबाइल पे चलते हुए ट्रेन में भी मोबाइल पे कर रहा है आदमी काम, तो मोबाइल पे आंखें कमजोर होंगी, शरीर कमजोर होगा, तो फिर वो वर्कफोर्स कैसी होगी, वो हम सब अंदाज लगा सकते हैं। तो बीमार वर्कफोर्स के सहारे देश को हम ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाएंगे। आज भलाई कर लें, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम आने वाले 25-50 साल में इस देश के सामने होंगे। पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका और यूरोप, वर्किंग डेज को 4 दिन करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि वर्कफोर्स ज्यादा फ्रेश और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाकर दूसरे सप्ताह में काम पर आए। वो 4 दिन करने की बात कर रहे हैं, हम घंटे बढ़ाकर इसको 9 दिन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 14 घंटे अगर हम काम कराएंगे तो 5 दिन का जो वर्किंग डे है वो 14 दिन का बैठेगा, 14 घंटे के काम से, क्योंकि जस्ट डबल हो जाएगा। तो इन हालात में जब दुनिया कम कर रही है और दुनिया भर की कंपनियां वर्कफोर्स की बहबूदी यानी स्वास्थ्य की चिंता कर रही हैं, तब भारतीय कंपनियां ऐसा करने से न सिर्फ कतरा रही हैं बल्कि सरकार भी उनको समर्थन दे रही है।
सनी जी, इस पूरी सिचुएशन पर, ये सिनेरियो पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ सालों से मतलब शुरू तो जैसे गोविंद जी ने कहा 91 से शुरू हुआ, जो लिबरलाइजेशन के बाद लेबर लॉस को वो अमेंड करके कमजोर कर दिया गया, और जो मैनेजमेंट्स को या एम्प्लॉयर को और पावरफुल बना दिया, और रिट्रेंचमेंट वगैरह का जो है और वर्किंग कंडीशंस वगैरह काफी लिबरलाइज कर दिया, और नंबर नीचे लाके मतलब कम लोग वाला इसमें भी अपने हिसाब से जो रिट्रेंचमेंट विदाउट नोटिस, वो सारे ऑन द स्पॉट, हमने कोविड में भी यही देखा है। कोविड में तो हमने ये मीडिया में भी देखा है यार, मन मर्जी से लोगों को निकालने का काम, और बहुत ही, तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हर सेक्टर में इस तरह का हुआ है ओवर ए पीरियड। ये जो लेबर लॉस बहुत कमजोर किया, और लेबर यूनियंस कमजोर हो गया सारे सेक्टर में, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो, इवन एग्रीकल्चर में यूनियंस बहुत कमजोर हो गया। और एक कैपिटलिज्म लोग बोलते हैं, ये तो ये पूंजीवाद का एक जो है स्ट्रैटेजी है और षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है या नहीं, या अपने आप हो रहा है, वो पूंजीवाद सब जगह हावी हो रहा है। और हमको तो लेबर या जो इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं सोचना है, हमको हमारे लोगों का वेलफेयर के हिसाब से सोचना है। यूथ को ज्यादातर काम करने वाला यंग एज वाला है आईटी सेक्टर में। इवन ये आप ये बैंगलोर की केस ले लो, 2 मिलियन मतलब 40 जो है 20 लाख लोग उसमें काम कर रहे हैं। और किट्टू जो कर्नाटका आईटी यूनियन, आईटी जो वर्कर्स यूनियन का एक आकलन ये है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है अभी। ये अगर ये जो है 14 आवर्स वाला जो आएगा नॉर्म, फिर 2 शिफ्ट का ही जरूरत पड़ेगा। 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में कन्वर्ट होते ही बहुत सारे लोगों का नौकरी जाएगा। देखो, वहां से कतरा स्टार्ट होता है। वैसे तो हमको नौकरी नंबर बढ़ाना है, आपको तो साल में 12 लाख दे रहे हैं, आपको 14 लाख दे के आपको मतलब प्रेशर में डाल के आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, बीच में आपका जो है कोली का नौकरी जा रहा है। इंडिया का अभी का एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के हिसाब से हमको ज्यादातर लोगों को नौकरी देना है, ज्यादातर लोगों को पैसा बढ़ाने का तो चिंता बाद की बात है। वैसे तो आईटी सेक्टर में सैलरी ठीक ठाक है, ये जनरली ये एक्सेप्टेड नॉर्म है। और नंबर कम करके पैसा ज्यादा देगा तो भी किसी को ज्यादा वो वेलफेयर वाला जो स्थिति में नहीं रहेगा। और गवर्नमेंट को इंटरफियर करने का, इंटरवीन करने का टाइम आ गया पूरा लेबर सेक्टर में। लेकिन ये अभी जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में लेबर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और लेबर मिनिस्ट्री से कोई उम्मीद भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जब कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से उम्मीद नहीं है, फिर व्यक्ति क्या करेगा? तो इस तरह का जो सोच है, ज्यादा तो फ्रस्ट्रेशन की बात है ये। और आईटी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया का पूरा इमेज इवन बाहर आउटसाइड इंडिया भी आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए है। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने से बचाना चाहिए। ये अंतिम सवाल हम कर रहे हैं गोविंद जी से कि पूरी दुनिया 4 दिन का वर्किंग डे लाने पर जब विचार कर रही है और सीरियसली विचार कर रही है, तो उन हालात में भारत काम के घंटे बढ़ा रहा है, तो दुनिया के साथ हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जिस पर समय समय पर उंगलियां उठती रहती हैं, वो और गिरेगी, या फिर वर्किंग फोर्स इसको आसानी से स्वीकार करके जैसा होता आया है वैसा ही चलने दिया जाएगा? देखिए सुभाष जी, दो तीन चीजें हैं इसमें। प्रोडक्ट की क्वालिटी का क्या होगा ये तो बाद की बात है, पर अभी सवाल जब दुनिया में काम के घंटे कम हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां की कंपनियां निश्चित तौर पे जो पिछले सालों और महीनों में कई हमने मामले देखे भी हैं, बहुत
बड़ी संख्या में मामले हुए हैं कि दुनिया भर की कंपनियों के लिए हम कह रहे हैं कि वो भारत आ रही हैं। वो भारत क्यों आ रही हैं? कि दुनिया के दूसरे मुल्क, चाहे पश्चिमी देश हों या और दूसरे देश हों, वो अपने नागरिक की भी चिंता करते हैं और वहां का नागरिक अपनी चिंता भी करता है। उस स्थिति में वहां काम के घंटे बहुत क्लियर हैं। उसके बाद आदमी फ्री होके अपना पूरा समय परिवार को देता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम अपने आप को बहुत बड़ा समाज के तौर पे बताते हैं कि हम बहुत हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो बहुत सामाजिक हैं, बहुत पारिवारिक हैं। लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह हैं। मैं थोड़ा हार्श हूं बोलने में, लेकिन हम कुएं के मेंढक की तरह हैं। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखते नहीं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपने परिवार की चिंता हमसे बहुत ज्यादा होती है। हम जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं उस बढ़ने में वो चिंताएं सारी कम हो रही हैं। वो कम होंगी, पैसा भले मिलो, लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि हमारे यहाँ के लेबर को दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत सस्ता माना जाता है। दुनिया की दूसरी कंपनियां इसलिए भी यहाँ आती हैं। तो सस्ता जब लेबर होगा तो काम के घंटे बढ़ेंगे। हमको ये खुशी हो जाए भले कि हम बहुत अच्छे से और ज्यादा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि उस इंडिविजुअल आदमी को लड़ने की हैसियत नहीं होती। इसीलिए श्रम संगठनों का जन्म हुआ, इसीलिए श्रम कानूनों को बनने का सिलसिला शुरू हुआ। और पिछले 70 सालों में जो हमारी सरकारें रहीं, चाहे नेहरू जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, और जो भी बाद के प्रधानमंत्री रहे, सबने सामाजिक क्षेत्र के विकास की बात की, श्रमिकों के हितों की चिंता की, उन कानूनों को बना के रखा। उदारीकरण के दौर के बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें अब हमको इन सब चीजों को देख करके और दोबारा से अपने नागरिक की, अपने समाज की चिंता करते हुए सरकार को खुद आगे आकर के, मेरी भूख हो सकती है इंडिविजुअल, लेकिन उस भूख को नियंत्रित करने का तरीका मेरे पास नहीं है। एक आदमी काम नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। इसलिए एक कानून इसलिए होते हैं कि वो सब पे समान रूप से लागू हो। वो कानून अगर बन जाएंगे तो फिर ये सारी परिस्थितियां नहीं होंगी और निश्चित तौर पे रोजगार के अवसर भी उस स्थिति में देश में बढ़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है, और इस चर्चा को खूब अच्छा ले जाया जा सकता है देश भर में, लेकिन इसके बढ़ने से, चर्चा के होने से एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने आएगी और सरकार को एक दिशा मिल सकती है कि वो किस तरफ उसको श्रम कानूनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्वालिटी अच्छी करने के लिए प्रोडक्ट की भी और प्रोड्यूस करने वाले की, प्रोड्यूसर की भी, ये जरूरी है कि कुछ नियम कायदे हों और उनके तहत देश काम करे। जैसा कि आपने देखा, चर्चा में दोनों प्रख्यात पत्रकारों ने ये बताया कि जब दुनिया लेबर के परिवार और उसकी हेल्थ की चिंता कर रही है और काम के घंटे और काम के दिन घटाने की बात कर रही है, तब भारत और भारत की सरकार और उसकी राज्य सरकारें सिर्फ पूंजीपतियों की सुन रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर 1 से 2 दशक के बीच भारत की लेबर वर्कफोर्स या वर्कफोर्स, जिसकी ख्याति दुनिया भर में है कि वो बहुत सस्ता लेबर है, वो ध्वस्त हो जाएगी और भारत में काम करने वाले भी संभवतः बेहद बीमार हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।